नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिगबी स्टॉक्स के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक सब्सिडी स्कीम के बारे में जिसका नाम है PMEGP यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम या फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। भारत सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए नए व्यवसायों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है और उसी से जन्म होता है इस सब्सिडी स्कीम का। आइए दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये स्कीम का लाभ किसको मिल सकता है। ये स्कीम का लाभ उन व्यक्तियों को मिल सकता है जो नए बिजनेसेस यानी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि नया बिजनेस या व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पर PMEGP का बेनिफिट और या फिर PMEGP की सब्सिडी का बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है जब आप नया बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक व्यक्ति अकेले स्टार्ट करता है तब। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सा व्यवसाय शुरू करने पर हमें PMEGP का लाभ मिल सकता है। तो दो प्रकार के व्यवसाय शुरू करने पर हमें PMEGP का लाभ मिल सकता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन करना और दूसरा है सर्विसेज यानी सेवाएं प्रदान करना। अगर आप कोई भी चीज वस्तु का उत्पादन करने के लिए नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर किसी भी सेवाएं प्रदान करने के लिए नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आप PMEGP की सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हो यानी चीज वस्तु लेन देन के व्यवसाय में हो तो ये सब्सिडी का लाभ आपको नहीं मिल सकता। आइए अब जानते हैं कि यह सब्सिडी हमें कब मिल सकती है। तो अगर आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हो और वो नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आप बैंक से कोई लोन ले रहे हो तो उस लोन पर कुछ प्रतिशत आपको सब्सिडी मिलेगी और वो सब्सिडी PMEGP के अंतर्गत होगी। अगर आप नया व्यवसाय या फिर बिजनेस जो शुरू कर रहे हो उसके लिए अगर आपको PMEGP की सब्सिडी का फायदा चाहिए या उसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होना चाहिए। अगर आप उत्पादन में हो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख तक का होना चाहिए और अगर आप सर्विसेज यानी सेवाएं प्रदान करने के लिए नया व्यवसाय शुरू कर रहे हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 20 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ये दोनों लिमिट्स के अंदर है तो ही आप ये सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितने इन्वेस्टमेंट या फिर लोन पर मिलेगी। तो ये जो 50 लाख या फिर 20 लाख का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप जितनी लोन ले रहे हो बैंक में उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी? ये सब्सिडी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, अगर एक पुरुष नया व्यवसाय शुरू करता है और वो व्यवसाय शहरी यानी अर्बन रीजन में शुरू करता है तो उसको 15% सब्सिडी मिलेगी। 15% किसका? जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें जितनी लोन ली गई है उसका 15%। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर एक पुरुष ग्रामीण विस्तार यानी रूरल रीजन में अगर नया व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी। तीसरा, अगर एक महिला शहरी यानी अर्बन विस्तार में नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उनको 25% सब्सिडी मिलेगी और अगर एक महिला ग्रामीण विस्तार यानी रूरल रीजन में अगर नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उनको 35% यानी 35% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो ये तो थी सब्सिडी के रिलेटेड कुछ चीजें, पर इसमें एक पॉइंट बहुत ही आवश्यक है। यस, देयर इज वन पॉइंट विच इज वेरी कंपल्सरी इन दिस, और वो चीज ये है कि यह नया व्यवसाय
अगर आप शुरू कर रहे हो और अगर आप पीएमईजीपी का लाभ ले रहे हो तो आपको कंपल्सरीली 7 व्यक्तियों को रोजगार देना पड़ेगा। जी हाँ, आपके नए व्यवसाय में आपको कम से कम 7 व्यक्तियों को रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम इसलिए ये सब्सिडी इसीलिए दी जा रही है ताकि रोजगार बढ़े। इसीलिए ये एक कंपल्शन है या ये एक आवश्यकता है जो हर एक नए बिजनेसमैन या वुमन जब चालू कर रहे हैं नया बिजनेस और ये सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, यानी 7 व्यक्तियों को रोजगार देने का। तो मित्रों, ये था पीएमईजीपी सब्सिडी के बारे में आपके लिए एक ब्रीफ। देखते रहिए सिग्बी स्टॉक्स। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।